इजराइल और हमास के बीच लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच आज जंग का चौथा दिन है। ताजा जानकारी के मुताबिक इजराइल की सेना ने घोषणा की कि उसने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना ने बताया कि रात भर में उसने गाजा में 200 जगहों को निशाना बनाया। जंग में इजराइल के करीब 123 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ हमास के हमलों में थाईलैंड के अब तक 18 नागरिक अपनी जिंदगी खो चुके हैं। सोमवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया था। इसके बाद रात में इजराइल ने गाजा पर हमले किए। जवाब में हमास ने धमकी दी कि वे इजराइल से पकड़े गए 150 लोगों को मार देगा। दूसरी तरफ जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखने वाली है। पीएम नेतन्याहू बोले, हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर बेहद क्रूर तरीके से ये सौंपा गया, थोपा गया। हमने भले ही युद्ध शुरू नहीं किया हो, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस जंग में अब तक कुल 1587 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले इजराइल की बात करें तो यहाँ पर भी 900 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चों समेत 687 फिलिस्तीनी भी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। उधर 3726 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध में इजराइल शनिवार को शुरुआत करता नजर आया था। अब तक गाजा में 1707 निशानों पर वे हमला कर चुका है। इस दौरान करीब 475 रॉकेट सेंटर्स, 23 स्ट्रेटेजिक साइट्स और 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात पुष्टि की कि लेबनानी सीमा पर संघर्ष के दौरान एक डिप्टी सेना कमांडर की भी जान चली गई। युद्ध लगातार विकराल होता जा रहा है, जहां एक और इजरायली पीएम कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना था, ये हम पर थोपा गया, जिसका जवाब हम देंगे। लेकिन ऐसे में कई मासूम, कई बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। दोनों ही तरफ जो नागरिक हैं वो अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। बेहद भावुक करने वाला वो पल होता है जब सामने ही कोई अपना परिजन चला जाए, एक ऐसे कारण से जिसकी कोई खास परिभाषा नहीं है, जिसका खास कोई निर्णय नहीं होने वाला। इजराइल पर हुए हमले के बाद हमास के हमले से देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठने लगे। देश के जानकारों की माने तो नेतन्याहू ने जिस तरह से कमजोर नीतियों को आगे बढ़ाया, उसका खामियाजा अब पूरा इजराइल भुगत रहा है। वो मासूम बच्चे भुगत रहे हैं जिन्हें अब तक युद्ध का मतलब भी नहीं पता। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। पूरे युद्ध को लेकर तमाम बड़ी अपडेट्स आप वन इंडिया हिंदी पर देख सकते हैं।